दोस्तों दोस्तों कल मेरा सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम था लखनऊ में। दोस्तों मैंने वो एग्ज़ाम कल दिया था। दोस्तों मैं बताता हूँ वो एग्ज़ाम कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कैसे पूछी गई थी। बेसिकली एग्ज़ाम 4 सेक्शंस में डिवाइडेड था। फर्स्ट सेक्शन हिंदी, सेकंड जनरल एप्टीट्यूड जिसमें जनरल एप्टीट्यूड ना दे करके उसमें जीएस दे रखी थी, और तीसरा सेक्शन था रीजनिंग, और फोर्थ सेक्शन था मैथ्स का। दोस्तों सेक्शन वाइज का सिस्टम ये दे रखा था, जैसे आपने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया, हिंदी का सेक्शन कंप्लीट कर लिया, हिंदी का सेक्शन कंप्लीट करने के बाद में अगर आपको सबमिट करना है टेस्ट, तो सबमिट करने के बाद ही आप नेक्स्ट सेक्शन पर जा सकते हैं, और नेक्स्ट सेक्शन सबमिट करने के बाद में अगले सेक्शन पर जा सकते हैं। दोस्तों कुछ लड़के वहाँ पर बता रहे थे कि सेक्शन सबमिट करने के बाद में प्रीवियस सेक्शन पर नहीं आ सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आप सेक्शन सबमिट करने के बाद में कोई से भी सेक्शन पर आ सकते हैं, तीसरे चौथे पांचवें वो तीसरा चौथा दूसरा जो भी है। बाकी दोस्तों मैं बताता हूँ आपको हिंदी में क्या क्या कुछ जो कुछ भी मुझे याद है वो बताऊँगा। हिंदी में मुहावरे थे 2-3, बाकी विलोम शब्द थे, पर्यायवाची थे, गद्यांश थे, जंबल वर्ड थे, शुद्ध अशुद्ध थे। बेसिकली हिंदी का लेवल मुझे थोड़ा अच्छा लगा और सब्जेक्ट्स के मुकाबले, क्योंकि हिंदी में थोड़ा मतलब अलग से क्वेश्चंस भी पूछे थे, थोड़े हटके मुहावरे भी थोड़े अलग, वो मैंने कुछ तो कभी पढ़े नहीं। बाकी दोस्तों जीएस में करंट, दोस्तों करंट जीएस में जनवरी, फरवरी और लास्ट जैसे दिसंबर या नवंबर का पूछ रहा है। दोस्तों जनवरी के 3 से 4 क्वेश्चन थे, जिसमें अभी हाल ही में बजट में एक स्वदेश दर्शन 2.0 योजना पारित की गई है, उससे रिलेटेड था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से था। बाकी दोस्तों और जीएस में और देखें तो सल्तनत काल से थे 2 क्वेश्चन के, मुगल क्या कहते हैं गुलाम वंश का कुछ पूछा था, और बाकी तुगलक वंश का शासन जो मतलब 1351 से 1388 तक किसका शासन था वो क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी दोस्तों स्कीम से थे, और दोस्तों आर्ट्स एंड कल्चर के थे 2 से 3 क्वेश्चन। आर्ट्स एंड कल्चर भाई साहब बहुत ही हटके क्वेश्चन थे, पता नहीं कहाँ से थे, क्योंकि आर्ट्स एंड कल्चर एसएससी का भी बहुत अच्छा रहता है, और मेरे हिसाब से एसएससी के पर्पस का था आर्ट्स एंड कल्चर। बाकी दोस्तों अपॉइंटमेंट से थे, और रीजनिंग में कैलेंडर सा था 1-2 क्वेश्चन, सीरीज से थे, ब्लड रिलेशन से थे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से थे। बाकी सीरीज अल्फ़ाबेट भी थी, नंबर सीरीज भी थी, नंबर सीरीज के थे 2-3 क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट सीरीज के थे 2-3 क्वेश्चन। अब दोस्तों बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के थे। टाइम एंड वर्क का एक तो वो वाला था सामग्री वाला टाइप था, एक वो था कि टोटल टाइम कितने दिन में होगा, और एक था रिक्वायरिंग वाला, आवर्ती वाला, मतलब पहले ए करेगा, फिर ए के साथ बी करेगा, फिर ए के साथ सी करेगा, एक ऐसे करके था। और दोस्तों पाइपिंग सिस्टम से भी था एक क्वेश्चन बेलन से था, जिसमें थोड़ा हटके था वो क्वेश्चन बेलन का, उसमें हाइट भी दे रखी थी और डायमीटर दे रखा था, कुछ थोड़ा हटके था क्वेश्चन वो। बाकी अलजेब्रा से था एक क्वेश्चन, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला, बस वही खुल रहा था उसमें। बाकी दोस्तों एवरेज से था, एवरेज से भी अच्छा सवाल था। बाकी दोस्तों 4-5 क्वेश्चन तो अच्छे पूछता ही है किसी भी एग्जाम में। और प्रॉफिट और लॉस से थे 2-3 सवाल, एक बेईमान दुकानदार वाला भी था, और कुछ जैसे एमआरपी को बढ़ा करके फिर उस पर डिस्काउंट दे करके फिर उसके बाद में टोटल लाभ निकलवा रहा था। उसके बाद में परसेंटेज में था एक चुनाव वाला क्वेश्चन। चुनाव वाले क्वेश्चन में क्या था, मतलब एक 10% का वो दे रखा था अवैध मत, और उसके बाद में कुछ ऐसे करके था। बाकी 2 क्वेश्चन डीआई से थे, डीआई से ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं थे, नॉर्मली क्वेश्चन थे। बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए ओवरऑल पेपर का लेवल नॉर्मल ही था, नॉर्मल मॉडरेट कह सकते हैं, मॉडरेट टू माइनर डाउन, क्योंकि ज़्यादा डाउन भी नहीं कह सकते। बाकी दोस्तों पेपर अच्छा है, कुछ लड़के बता भी रहे थे कि टाइम कम पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी तरीके से। जिसकी प्रैक्टिस होगी वो ही कर पाएगा टाइम को मैनेज, क्योंकि दोस्तों हिंदी, जीएस, रीजनिंग भी कोई ज़्यादा टफ नहीं थी, बहुत से बहुत बनाने में 20 से 25 मिनट लगेंगे, पूरे 25 क्वेश्चन बनाने में अच्छी तरीके से करोगे तो वो वरना तो फिर भी जल्दी बन रहे हैं। बाकी मैथ तो दोस्तों नॉर्मल था ही, 4 से 5 क्वेश्चन वो हर एक एग्जाम में अच्छे होते हैं। बाकी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में, अगर आपका आगे भी एग्जाम है तो जीएस में दोस्तों बताऊंगा आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे करंट के, अगर आप जनवरी का, दिसंबर का और फरवरी का करंट तैयार कर लेते हैं। और एक ओवरव्यू देख लेना बजट का, जो अभी हाल ही में बजट पारित किया गया है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन था कि निर्मला सीतारमण जी ने बजट पारित किया था, उसमें एक
दर से था, कोई दर कम की गई है इस बार। बाकी दोस्तों पेपर ओवरऑल ठीक है। बाकी दोस्तों आगे अपडेट करता हूँ, और सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।